हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें करना है फैक्टराइज। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 था, इसमें भी फैक्टराइज करना था, बट इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है ना। इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है चारों पार्ट में। देख लीजिए, हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, सब में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर करने हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक प्रोसीजर बताया था मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक प्रोसीजर होता है, इसे सीख लीजिए, सब में यही अप्लाई होगा। ओके, तो क्या प्रोसीजर होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पावर हमारी क्या है, 3 का मतलब इसके फैक्टर कितने आने वाले हैं, 3 फैक्टर आने वाले हैं, है ना। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी हमारे फैक्टर होते हैं। अब वो फैक्टर हमें पता कैसे चलेगा, तो हम ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है हमारा, ये कांस्टेंट नंबर है, 3 होगा तो 3 के फैक्टर्स लिखेंगे। हम इसके फैक्टर्स देख लेंगे हमारे क्या हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड -2 भी हो सकता है। यानी इन चारों में से हम इसमें रख के देखेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है गिवन, इसमें रख के देखेंगे इन चारों में से जिस भी नंबर से वो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा, हम कहेंगे ये इसका क्या है, 0 है। ओके, अब जैसे कि सबसे पहले लेट करते हैं p ऑफ x इक्वल टू में जो पॉलिनोमियल है आपके पास वही लिखेंगे, x³ - 2x² - x+2। अब पुट करके देखेंगे, आप इसे रफली एक साइड में पुट कर लीजिए। जैसे देखिए मैं 1 ही पुट करके देख लेती हूँ लास्ट रफली, तो कितना होगा, 1³ -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1³ 1 होगा, ये -2, ये -1 + 2। अब यहाँ +2 है, -2 आपस में कैंसिल, +1 -1 ये दोनों आपस में कैंसिल। इसका मतलब 1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग करेंगे, क्या पुटिंग x = 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 1 क्या मिल जाएगा हमें, 1³ -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2। डेट मीन्स हमें क्या मिल गया, 1³ मतलब 1 -2 -1 + 2, ये आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, देयरफॉर 1 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x and x - 1 is a factor of p of x, राइट। अब फैक्टर हम 0 कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास फैक्टर होता है उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो क्या हो गया, x = 1 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x एंड x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमारी फैक्टर थ्योरम भी कहती है ना, अगर a हमारा 0 है तो x - a क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। अगर a हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो -a हमारा पॉलिनोमियल का क्या है, 0 नॉट फैक्टर, तो x+a हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हमने है यूज़ किया। तो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब एक फैक्टर हमें मिल चुका है, अब बाकी के 2 फैक्टर और निकालने हैं। टोटल हमने 3 फैक्टर निकालने हैं ना इसके, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 3। नाउ देखो हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, p ऑफ x x³ - 2x² - x+2, राइट। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x - 1 हमें फैक्टर मिल गया ना, तो हम x - 1 से डिवाइड भी कर देंगे एंड हम x - 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि आपस में कट के x - 1 ही रहेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो मेरा पोर्शन है इसको हमने डिवाइड देना है। अब इसे बहुत अच्छे से समझिए बच्चों, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है सबको, बहुत आसानी से समझाती हूँ मैं, ईजीएस्ट वे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x - 1
इसे किस में डिवाइड देना है हमने, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ओके, अब ये कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म ले लेंगे, डिवाइड देना है तो उसी फॉर्म में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, डिवाइड ऐसे होगा। अब देखें एक पावर से मतलब ये एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, एक स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ 3 एक्स थे, एक एक्स हट गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इस एक्स स्क्वायर को हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर आया ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स माइनस वन में। एक्स माइनस वन में क्यों, क्योंकि इधर हमारा ये एक्स माइनस वन है। अगर एक्स प्लस वन होता तो एक्स प्लस वन में करते, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो हमारा टर्म आया हम इसे उठा के कहाँ रखेंगे, इसके नीचे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इन दोनों की बात करेंगे, ये ऊपर वाला साइन नहीं देखेंगे हम क्योंकि इसका साइन प्लस हो चुका है। ये माइनस का 2x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस के इक्वल होता है, यानी 2 में से बन जाएगा तो केवल एक एक्स स्क्वायर बचेगा। और माइनस किसके आगे है, 2 के आगे, और 2 हमारा बड़ा है ना तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे हम जो कि है हमारा माइनस एक्स। अब वही सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे जो हमने इधर करा था, सेम वही है। इसका फर्स्ट टर्म लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे एक्स, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का एक्स बच जाएगा आपके पास। अब इस माइनस के एक्स को आप कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इस माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन में कर देंगे, है ना। करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का एक्स। क्लियर। अब इसे कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स। अगेन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये मत देखिए ये माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल क्योंकि उसका साइन चेंज होकर माइनस बन चुका है। माइनस माइनस हमारा प्लस होता है ना, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या बनेगा, 2x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 2x बन के, दोनों के पास माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। अब हमारी लास्ट टर्म बची है डेट इज़ प्लस का 2, वो भी हम उतार लेंगे। अब अगेन वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे एंड इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, साइन के साथ लेना है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो कितना होगा, माइनस का 2x अपॉन में x। अब इधर क्या होगा, x x तो कैंसिल हो गया, इधर भी कोई पावर नहीं, इधर क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। अब इस माइनस के 2 को कहाँ लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे, और इस -2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x माइनस 1 में होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इधर इसे किधर लिखेंगे, इधर। सेम प्रोसीजर बच्चों वही फॉलो करना है, एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए, क्वेश्चंस यूँ ही हो जाएंगे इसके। माइनस का 2x प्लस का 2, अब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज होता है ना, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखें इधर माइनस का 2x है, इधर प्लस का 2x है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 रिमाइंडर बचा। तो डिवाइड हमारा हो चुका है, राइट। अब देखें नाउ p ऑफ x किसके इक्वल होगा, देखें ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को हम यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड दे रहे थे ना, तो डिवाइड देने पर हमारा आंसर क्या आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। तो इसकी जगह पर हम अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है। डिवाइड देने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1 है ही, है ना। अब तो बहुत सिंपल हो गया है। अब क्या करना है, अब बस सेम प्रोसीजर फॉलो करके जो हमने लास्ट क्वेश्चन 4th में किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
ज़ीरोस फाइंड आउट मतलब फैक्टर फाइंड आउट करे थे ना, वैसे ही इसमें हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करे थे? सबसे पहले हम देखते थे हमें फैक्टर करने किसके हैं। तो देखें यहाँ पे -2 है और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड में नहीं है, क्या है? 1 है। तो फैक्टर किसके होंगे? 2 के फैक्टर होंगे। कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई टर्म होता है तो दोनों की पहले मल्टीप्लाई होती है देन फैक्टर होते हैं। अगर नहीं देखी है वो वाली वीडियो लास्ट वाली तो प्लीज़ देख लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। फैक्टर कैसे मिलेंगे? माइनस या प्लस होके, 2 के आगे माइनस है तो फैक्टर कैसे मिलने वाले हैं? माइनस करके। देखिए सिंपल है इसके फैक्टर, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 ही तो चाहिए हमें इधर। तब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई में, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 एक्स माइनस का 2। ये हो गया। इधर क्या आ जाएगा? x माइनस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस की और x की, तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 2। इधर क्या हो जाएगा? x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा इधर? x माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 2, राइट। यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस 1। अब इस पूरे कंप्लीट में से क्या कॉमन है? x माइनस 2 और x प्लस 1, और साथ में x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ये पूरा प्रोसीजर था किसके? इसके 5 के फर्स्ट पार्ट के, x³ माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इस पॉलिनोमियल की ये फैक्टर आ गए हमारे पास। क्लियर बच्चों? अब यही सेम प्रोसीजर से हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, और वीडियोस अगर पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Bye bye.